नमस्कार, डन टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। लगातार हम शिक्षा मित्रों के जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको उठाते आए हैं और आपको दिखाते आए हैं कि शिक्षा मित्रों की आखिर समस्याएं क्या है। हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र जो हैं वो लगातार परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि समान कार्य का समान अधिकार, समान कार्य समान वेतन, यही कहना है उनका। 10,000 रुपए में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। लगातार हम शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं और किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, क्या कुछ परिस्थितियां चल रही हैं। फिलहाल शिक्षा मित्रों का जो कोर्ट केस है वो आईए के माध्यम से जा चुका है। आज सुनवाई होनी थी, 1 अप्रैल है आज, और इन सारे मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और सुनील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। बात कर लेंगे उनसे। सबसे पहले सुनील जी और शिव कुमार जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अटल टीवी पे। जी शिव कुमार जी, सबसे पहले आप तक जानना चाहूंगी प्रदेश के शिक्षा मित्रों की क्या कुछ समस्याएं हैं। आज 1 अप्रैल भी है, क्या कुछ कहना है आपका। सुनवाई होनी थी, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है शिक्षा मित्रों को लेकर के, जानकारी दीजिए। आदरणीय अंजलि जी, आप अटल टीवी पर मुझको बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। आप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज डेट नहीं आई है, अगली डेट लगना है और जब डेट लगेगी तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी कोई डेट नहीं है और आगे की चर्चा बाद में होगी। जी, डेट नहीं लग पाई, आज 1 अप्रैल भी है और शिक्षा मित्रों की क्या क्या समस्याएं हैं ये आप कुछ बताइए ताकि सुनील जी उन बातों का जवाब दे पाए। देखिए, शिक्षा मित्रों की बहुत समस्याएं हैं। हमारा शिक्षा मित्र जो है 24 साल से बेसिक एजुकेशन में पढ़ा रहा है। प्राथमिक विद्यालय का ताला खोलने से लेकर के और ताला बंद करने तक का काम, पठन पाठन का काम, शैक्षणिक भ्रमण का काम और जो प्रपत्रों का आदान प्रदान, पूरे विद्यालय में पूरे काम को शिक्षा मित्र पिछले 24 वर्षों से कर रहा है। शिक्षा मित्र की समस्याएं अनंत हैं। हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहे, कभी हमारी बात सुनी गई, कभी नहीं सुनी गई। 2011 में हमारा प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा समायोजन किया गया। समायोजन में 3 साल लोगों ने नौकरी किया। नौकरी के बाद पुनः लोग कोर्ट गए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा उत्तर प्रदेश की संबंधित सरकार जिस भी व्यवस्था में चाहे उस व्यवस्था में शिक्षकों को लाभ दे सकती है। जो लाभ मिला वो आप सबके समक्ष है। जी सुनील जी, आप तक आना चाहूंगी मैं। क्या कुछ कहना है आपका शिव कुमार जी की बात पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। एक तरफ जहां अभी देखा जाए तो हर टेलीविजन पे, चैनलों पे ये साफ तौर पे दिखाया जा रहा है सियासी हलचल चल रही है, राजनीति से जुड़ी बातें, मुख्तार अंसारी, काफी सारी खबरें, लेकिन प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनकी आवाज कोई उठा नहीं रहा है, या प्रदेश के शिक्षा मित्रों की आवाज जो है वो जनता तक, या यूं कह लूं कि सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। क्या कुछ कहना है आपका। जिस तरीके से शिव कुमार जी ने बताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। देखिए अंजलि जी, आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ऐसे मुद्दों को आप उठाती हैं जिनको जल्दी लोग सुनना पसंद नहीं करते। और ये समस्या बहुत लंबी है। 24 साल से हमारे शिक्षा मित्र तरह कभी इस पर जी सुनील जी। जी अंजलि जी बताइए। सुनील जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। सुनील जी की आवाज नहीं आ पा रही है। शिव कुमार जी, जानना चाहूंगी मैं, और क्या कुछ खास है। देखिए, कुछ खास नहीं है। शिक्षा मित्रों की समस्याएं अनवरत बनी हुई हैं और 25 जुलाई 2017 के बाद निरंतर शिक्षा मित्र सरकार से समन्वय, संवाद और संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है और हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करे। आज वो 10,000 रुपए की व्यवस्था है, उसमें मेरा परिवार नहीं चल पा रहा है, मेरे बच्चे बड़े हो गए, हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं और हमारा जो स्थिति है कि 8-8 हजार लोग हमारे बीच में नहीं रहे जो आत्महत्या कर लिए या गंभीर बीमारियों के कारण हमारे बीच नहीं रह गए, और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से हमारा सहयोग कहीं से नहीं हो पा रहा है और तमाम ऐसी दुर्व्यवस्थाएं हैं। इसलिए हम तो लोग सरकार के सन्निकट गए भी पिछले 2-3 वर्षों में
जो संघर्ष हुआ या जो समन्वय हुआ, अभी 1 साल हमने तो संवाद से समन्वय का एक कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम में कोई भी इस प्रदेश का ऐसा माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं मिला जिससे हम लोग नहीं मिले, चाहे वो माननीय विधान परिषद सदस्य हो, चाहे माननीय विधायक जी हो, चाहे माननीय सांसद गण हो, चाहे माननीय मंत्री जी हो, और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी 2-3 बार बात पहुंचाया। कई बार 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आमने सामने टेबल टॉक कई बार हुआ। 2017 में 10 अगस्त को हुआ, 23 अगस्त को हुआ, 13 जून 2018 में हुआ। अभी बनारस में माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया। 7-8 दिन पहले, 10 दिन के पहले लगभग हम लोग फिर गए थे और हमारे कुछ साथी गए थे, उनके माध्यम से हमने बात रखवाने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा चुनाव के बाद बात करेंगे। हमारा प्रपोजल बना, प्रपोजल चला गया, प्रपोजल कमेटी की बैठक हो गई और हम ये चाहते थे कि चुनाव से पहले कुछ ना कुछ घोषणा हो जाए। आज तब भी और आज भी शिक्षा में पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ कर्मचारी होने के नाते सरकार के साथ है, साथ था और साथ है। लेकिन सरकार से जो उम्मीदें हैं उस पे कहीं ना कहीं बहुत ही निराशा हुई है। इसलिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं और मैं बड़े भाई से अनुरोध करूंगा कि जिसे हम लोग भी इसी प्रदेश के निवासी हैं, इसी प्रदेश की आबो हवा में हम भी सांस ले रहे हैं और हमें भी जीने का अधिकार है, हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, हमारे माँ बाप को इलाज का अधिकार होना चाहिए। और वो अधिकार जब हम सुबह से शाम तक आपकी सेवा में रहेंगे तो उनके लिए हम आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ कहाँ से करेंगे, इस पर सरकार को विचार करके और हम सबके स्थायित्व की व्यवस्था करना चाहिए। यही हमारी समस्या है, यही हमारी वेदना है। और हमने तो पिछले 1 वर्ष में कोई इस प्रदेश में ऐसा बचा नहीं जिसके पास हम अपनी वेदना नहीं ले गए, चाहे वो शासन का व्यक्ति रहा हो, चाहे वो डायरेक्टर रहे हो, चाहे वो हमारी महानिदेशक महोदय रहे हो, चाहे वो आदरणीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा रहे हो, अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा रहे हो, और चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब रहे हो। यहाँ तक महामहिम राज्यपाल से भी हमारी मुलाकात हुई। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जब भी मैंने पत्र लिखा, लोगों ने मुझे समय दिया और मैं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय नहीं दिया, ये बात का मुझे पीड़ा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय एमएलसी और जिला अध्यक्ष, यशस्वी जिला अध्यक्ष बनारस के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 1-2 मिनट का समय दिया। अभी एक महाराज जी के साथ हम लोग गए थे तो 2 मिनट का समय दिया। तो उन्होंने ये कहा कि चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद भी शिक्षा मित्र पूरी प्रत्याशा में है कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। और अब अगर अस्थायीकरण नहीं हुआ तो लोग 55 साल, 52 साल, 58 साल, 56 साल के हो गए हैं, फिर ये कहाँ जाएंगे और किसके द्वार पे जाएंगे। इसलिए सरकारें हमारी संरक्षक होती हैं, सरकार कर्मचारियों की माँ और बाप की तरह होती है, पोषणीय होती है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का निदान हो और हम सबका सम्मान वापस मिल जाए और हम लोग बेहतरता से अपना परिवार पाल सकें, यही हमारा अनुरोध है। सुनील जी, आपने बात सुनी शिव कुमार शुक्ला की, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी पीड़ा बता दी है। बोला है कि भाई 10,000 रुपए में गुजारा करना कितना मुश्किल हो रहा है, 10,000 में परिवार चलाना, घर खर्च, 10,000 में आजकल क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश के जो ये शिक्षा मित्र हैं, जो हमारे देश के भविष्य को तय करते हैं, बच्चों का भविष्य तय करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो दर आज अपनी समस्याओं के लिए भटक रहे हैं, परेशान है। लेकिन इनके मुद्दे, या यूं कह लो कि इनके मुद्दे उठाए नहीं जा रहे हैं या सरकार तक पहुंच नहीं पा रहे, और पहुंच रहे हैं तो इनकी उम्मीदें केवल टूट जा रही हैं। आचार संहिता लग गई, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो प्रस्ताव था वो शासन तक जाना था, शासन तक गया भी, लेकिन आचार संहिता लग गई, समस्याएं जैसी की तैसी बनी रही। आज जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, लेकिन आज भी सुनवाई की बात इन्होंने साफ तौर पे बताई कि क्या कुछ हुआ। अब आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पे? आखिर क्यों हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र इतने परेशान है, क्यों नहीं इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है, और सरकार क्यों नहीं इनकी समस्याओं पे कोई एक्शन ले रही है? अंजलि जी, विद्युत बाधित होने के कारण मेरा संपर्क नहीं हो पाया आपसे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो दूसरे भविष्य बना रहे हैं उनका भविष्य को नजरे में है। इसके लिए जिम्मेदार सरकार को होना चाहिए। 24 साल से शिक्षा मित्र कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी इस पाले में, आखिर उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? कई सरकारें आई, कई सरकारें बदली, लेकिन वर्तमान सरकार से हम भी उम्मीद करते हैं कि इनके साथ न्याय होगा। क्योंकि जो महंगाई दौर चल रहा है, 10,000 रुपए में तो आदमी अगर ईश्वर न करे कहीं बीमार हो जाए तो दवा भर का पैसा नहीं है महीने भर में। एक डॉक्टर कम से कम एक बीमारी का 5 लाख रुपए से कम नहीं ले रहा है इस प्रदेश में। अगर कहीं सीरियस पेशेंट हुआ तो घर द्वार सब बिक जाता है आदमी, लेकिन तब भी ठीक नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हैं कि शिक्षा मित्र नहीं, अच्छे से सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए आसान नहीं है। तो 10,000 रुपए में
शिक्षा मित्र अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, डेट मिली है, लेकिन ये उम्मीद हम भी करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय कहीं न कहीं आप लोगों के साथ न्याय करेगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं मैं देखता हूं विद्यालयों की, चाहे पठन पाठन से लेकर, जो शुक्ला जी कह रहे हैं मैं पूर्ण समर्थन करता हूं इनकी बात का, पठन पाठन से लेकर के सफाई तक भी कार्य शिक्षा मित्रों से लिया जा रहा है। और मैं अंजलि जी कहना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों में भी केम किया गया, मैंने कल भी चर्चा किया था। जो कल्याण सिंह जी ने योजना बनाई थी वो बहुत अच्छी थी कि जो टॉपर होंगे गांव के उनको शिक्षा मित्र रखा जाएगा और वही शैक्षणिक कार्य करेंगे। लेकिन बीच में कुछ सरकारें बदली और इधर उधर से ऐसे लोगों की भर्ती किया गया जो उसके योग्य नहीं थे। लेकिन अब 24 साल सेवा कर रहे योग्य थे नहीं थे, इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। कम से कम अब तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। जैसे शुक्ला जी कह रहे हैं कुछ 56 साल के हो गए, कुछ 55 साल के हो गए, तो क्या जब वो रिटायर हो जाएंगे तब उनके साथ न्याय होगा? तो मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस बात की निवेदन साथ मांग करता हूं कि आप सबके साथ न्याय करते हो तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मुश्किल से 1,25,00,000 या 30 लाख शिक्षा मित्र हैं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। दूसरी बात अंजलि जी, एक आदमी 40,000 रुपया पाना शुरू हो जाए, फिर उसको 10,000 में कर दीजिए, 15,000 में कर दीजिए, तो आधा तो भविष्य और बीपी उसका वैसे बढ़ जाता है। या तो उसको पैसा ना मिला हो, जो जितना कमा रहा उसके खर्चे, उसका मेंटेनेंस भी वैसे बन जाता है। पहले आपने उनको अच्छा वेतन दिया, फिर 10,000 रुपया खड़ा कर दिया। ये तो दुर्भाग्य है इनके साथ में कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी सरकार हिलाहवाली कर रही है। प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को, जहां आप सबका साथ सबका विश्वास और विकास की बात कर रहे हैं, तो सबका विकास करने वाले, सबको ज्ञान देने वाले शिक्षकों का जीवन अंधकार में क्यों आप कर रहे हैं? इस पे देखिए, हम भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी, आपको धन्यवाद मैं फिर देना चाह रहा हूं, कम से कम ऐसे मुद्दों को उठाती हैं। मैं भी शासन में उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करूंगा कि कहीं न कहीं इनके साथ न्याय हो और 24 साल से सेवा करने वाले व्यक्तियों का भविष्य अंधकार में ना हो। मेरी ये गुजारिश है और इसके लिए मैं प्रयासरत भी रहूंगा। जी अंजलि जी। जी शिव कुमार जी, सुनील जी ने आपको आश्वासन दिया है, इन्होंने भी आपकी तरफ से पैरवी करने की बात कही है, अब आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय बड़े भाई साहब ने एक बात कही कि कल्याण सिंह जी ने योजना बनाई थी और कुछ सरकारों ने गलत भर्ती कर दिया। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि कल्याण सिंह जी ने जो योजना बनाई थी 1 सितंबर 2001 को लागू हुआ था। उसके बाद अनवरत शिक्षा मित्रों की भर्तियां 10 जून 2010 तक चली और किसी सरकार ने ऐसी भर्ती नहीं किया कि किसी गांव के अंगूठा छाप व्यक्ति को ला करके वहां बैठा दिया हो। 100% लोग जो उस समय के अपने गांव के टॉपर थे, इंटर की मेरिट थी, वो टॉप थे, वो आए। और जब एब्जर्शन होना हुआ उससे पहले स्नातक हैं, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीटीसी हैं और 2 वर्षीय बीटीसी करने के बाद ही लोगों का समायोजन हुआ था। और अभी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का न्याय निर्णय आया है कि जो लोग 2010 से पहले शिक्षक नियुक्त हैं उन पर टेट लागू नहीं होगा। 10 जून 2010 से पूर्व सभी शिक्षा मित्र नियुक्त हैं, इसलिए टेट नहीं लागू होगा। आरटीए लागू होने से पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति बंद हो गई है। पूरे प्रदेश में कोई भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है जो स्नातक प्लस 2 वर्षीय बीटीसी ना हो। मैं इस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं और सारे लोग योग्य हैं, कोई भी अयोग्य नहीं है, ना कोई धांधली है, ना कोई किसी प्रकार से। ये केवल समाज में लोगों ने गुमराह करने का काम किया कि शिक्षा मित्र केवल इंटर है, शिक्षा मित्र केवल इंटर है। मैं स्पष्ट करता हूं कि शिक्षा मित्र अपने समय का टॉपर है, 10+2+3 यानी स्नातक है, प्लस 2 वर्षीय बीटीसी है और बीटीसी के बाद उसका समायोजन हुआ था। और भारत के राजपत्र में 28 यानी 29 प्रदेश में जो राजपत्र बना था उस राजपत्र में 10+2+ पीटीसी के कोर्स के बाद ही प्राथमिक शिक्षा के लिए एलिजिबल माना गया था। और भारत के राजपत्र के सारे मानक को पूरा करके शिक्षा मित्र समायोजित हुआ था। और 3 साल ये इतिहास का पहला केस है कि 3 साल जो सहायक अध्यापक रहा उसको ला करके आप खड़ा कर दीजिए रोड पे और फिर कहिए कि हम आपके साथ हैं। हम अनुरोध करेंगे कि आप शिक्षा मित्रों का जो समय है उनकी सेवाओं को देखते हुए और उनको, वो सब लोग योग्य हैं, हम ये नहीं कहते जो अयोग्य हो उनको आप मत करिए, लेकिन योग्यताधारियों को तो आप करेंगे। जब सारे लोग आपके मानक को पूरा कर रहे हैं, प्रदेश में जितने साथी हैं, अभी टेट कोई चीज आ गया, कोई 30-35 पे फिर आप करोगे, 40-45 कोई करोगे, 40-45 फिर आप करोगे, 60-65, तो 20 साल 25 साल लड़के के साथ अगर 60 साल 50 साल के लोगों को आप दौड़ाओगे तो रेस कौन जीतेगा? 20 साल वाला जीतेगा? 22 साल वाला जीतेगा?
तो शिक्षा मित्रों के साथ जो ये चल रहा है इसको खत्म करते हुए और इसी को खत्म करने के लिए सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है। और 17 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग जाइए पठन पाठन करिए, आपकी जिम्मेदारी हमारी है। बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शिक्षा मित्र अपना काम करें, हम सरकारों से बात करेंगे और आगे आप बढ़ेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आया इंटरव्यू दैनिक जागरण में, ये कमेटी बन गई है और सभी संविदा कर्मचारियों का बेहतर सम्मान करेंगे। हम चाहेंगे कि वो सम्मान करें और कब करेंगे, शीघ्रता से करें, क्योंकि अब हमारे व्यवस्थाएं नहीं चल पा रही हैं। एक हमारे विद्यालय में सफाई कर्मचारी जो आता है उसको आप वेतन दे रहे हैं इसी प्रदेश में जो है 35,000, 40,000, और हम जो शिक्षण कार्य कर रहा है, जो दूसरों के बच्चों का भविष्य संवार रहा है, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, जो गांव के समुदाय के अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहा है, वो न फटा कपड़ा पहन के विद्यालय जा सकता है। तब भी आप कहें कि मास्टर साहब कैसे आ गए, वो अपने को मेंटेन कैसे करे, बच्चों को अपने कैसे पढ़ाए, उसको पूरे दिन पूरी रात ये जो मानसिक पीड़ा से लोग मर रहे हैं उसका यही कहा, किसी को फीस देना नहीं है, चावल नहीं है और 10,000 में घर नहीं चल पा रहा, इसलिए सारी दिक्कतें हैं। हम किसी सरकारों का दोष नहीं देते हैं, तत्कालीन सरकारें, एक सरकार 2011 में प्रशिक्षण प्रारंभ करा दिया, दूसरी सरकार ने आकर के 1,37,000 का एब्जॉर्शन कर दिया। वर्तमान सरकार में अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर आया था तो साफ साफ उसमें नीचे लिखा गया था कि सरकार इनकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे जैसा चाहे। अगर सरकार चाहती तो हमको ना हटाती, उसी समय जो भी मानक कम थे या ज्यादा थे तो पूरा कर लेती। और प्रबुद्ध जनों की सरकार है, यद्यप कोई गलती हुई, शिक्षा मित्रों की तो गलती नहीं है, हमने नियुक्ति पत्र छीना नहीं है, बाकायदा शासनादेश हुआ, माननीय राज्यपाल महोदय का स्वीकृति हुआ और स्वीकृति संशोधन के बाद में शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाया गया था। इसमें दोष मेरा क्या है? मैं आपके सारे मानक पूरा करता हूं, मैं आपके पास वो सारी डिग्रियां दे रहा हूं और सारी डिग्रियों से हम लोग फुलफिल हैं। बस केवल मेरे साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित कर दिया जाए, ये हमारी उम्मीद है, ये हमारा मांग है सरकार से। और हम सब लोग, कर्मचारी जो है 50 लाख कर्मचारी, वो किसका है? वो तो केवल सरकार का है। जिसकी सरकार होगी उसके साथ कर्मचारी है, उसके आदेशों निर्देशों का अक्षर सा पालन होता है। अभी निपुण बनाना होगा, शिक्षा मित्र बनाएगा। विद्यालय में नामांकन करना होगा, शिक्षा मित्र करेगा। विद्यालय का संचालन करना होगा, शिक्षा मित्र करेगा। विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ बनाना है, शिक्षा मित्र करेगा। विद्यालय में अध्यापकों की कमी है तो 2 विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय को कौन संचालेगा, कौन व्यवस्था करेगा, शिक्षा मित्र करेगा। लेकिन जब बात शिक्षा मित्र के अधिकारों की और उनके देयकों की आती है तो सरकारें भेदभाव करती हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, सरकार से बहुत अपेक्षा है और मैं आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है कि हम लोगों ने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, वो आपने देखा, और सरकार के प्रतिनिधियों से शासन में जाके बात किया और शासन के और सरकार के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित किया। और मैंने पिछले 1 साल में एक भी पैसे कम न करते हुए केवल शिक्षा मित्र के हित के लिए संघर्ष किया। और वो पटल तक जाने के बाद अगर ये कह दिया गया चुनाव के बाद देखेंगे, तो आप सोच सकते हैं कितनी पीड़ा हम लोगों को है। फिर भी मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों से कहता हूं कि वो धैर्य के साथ इंतजार करें। और माननीय उच्च न्यायालय में तो हम लोग केवल एक प्रकरण में आए हैं, उस प्रकरण में सभी का लाभ है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं जो है उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे। समाज के प्रबुद्ध जनों का सहयोग अपेक्षित है, सब लोग हम लोगों का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से हम आशान्वित हैं कि जरूर कुछ न कुछ हम लोग का अच्छा। जी अंजलि जी, मैं अपने दर्शकों से भी चाहूंगी कि अगर उनके कोई सवाल है तो वो हमसे लाइव जुड़ के अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक दर्शक है, उनका एक कमेंट आया है कि आप सुनील जी के लिए कि आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं लग रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमने बीजेपी के प्रवक्ता को जोड़ने की कोशिश की लेकिन वो इस मुद्दे पर बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। हमने वरिष्ठ पत्रकार को बिठाया है और अगर कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अब इस पूरे मामले में मैं सुनील जी तक जाना चाहूंगी। सुनील जी, क्या कुछ कहना है आपका? अपनी बात रखें और 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करें। देखिए अंजलि जी, मैं शिव कुमार जी की इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं। मैं शिक्षा मित्रों की योग्यता पे सवाल नहीं लगा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में जिस तरह शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल पर, करा दीजिए सीबीसीआईडी जांच, सीबीआई जांच उसकी, किस तरह से लोग भरे गए, पूरे प्रदेश ने देखा और चर्चा, मेरा मीडियम भी चर्चा हुई। मैं शिक्षा मित्रों के नहीं गलत। अरे शिव कुमार जी, आप मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात के लिए कि जो समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई, जरा जांच करा दीजिए उनकी, कैसे भर्तियां हुई। मैंने अपने ग्रामीण अंचलों में देखा है कि किस तरह शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई।
जो आप कह रहे हैं, मैं आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से नियुक्तियां की गई मैं उस पर सवाल उठा। पहला सवाल तो लोग योग्यता पर ही उठाए हैं ना। मैंने योग्यता नहीं उठाया है, सारे सवाल योग्यता पे हैं, वो पूरा है। और रही बात, जिसने भी उठाया हो, मैं योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भाजपा में भी आया और सपा में भी आया, लेकिन वो आया, सपा में भी आया है, वो उसका विषय है। तो मैं शैक्षिक योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपकी मेहनत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं, आपको शोषण किया जा रहा है, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। और वर्तमान में जो स्थिति है आप लोगों की, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही निंदनीय है सरकार के लिए। 10,000 रुपए में तो आदमी भोजन नहीं पा रहा। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी हैं, अगर कहीं बीमारी लग गई किसी आदमी को, 10,000 में इलाज नहीं कर पाएगा महीने भर का। तो इस पे तो मैं कह रहा हूं आपसे बार बार कि मेरा जो प्रयास रहेगा कलम के माध्यम से और मौखिक वार्ता के माध्यम से, मैं प्रमुख सचिव से भी बात करूंगा इस मामले में, और सरकार को भी आगाह करने का मैं प्रयास करूंगा कि आप साथ न्याय हुए 24 सालों से जो आपको शोषण हो रहा है, ये न देश के लिए अच्छा है, न समाज के लिए अच्छा है शुक्ला जी। और सबसे ज्यादा आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, और आपने ये बात अच्छी कही कि एक 4th क्लास कर्मचारी 35,000 पा रहा है, ये 10,000 पा रहे हैं। और फिर एक बार इनका वेतन दिया गया, सही ढंग से 3 साल जिंदगी जीवन यापन किए, उसके बाद फिर 10,000 बढ़ा कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा आप लोगों के साथ अन्याय। साफ तौर पे बताना चाहूंगी कि हमने इस पूरे मुद्दे पे, शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे, बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाने की कोशिश की, समस्याओं को उठाने की कोशिश की, सवाल जवाब कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस मामले पे बैठने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। फिलहाल ये सारी चर्चाएं हम जारी रखेंगे, शिव कुमार जी तक आएंगे। शिव कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिर में अपने साथियों को, शिक्षा मित्रों को और सुनील जी से, क्योंकि सुनील जी आपकी पैरवी करने के लिए तैयार है, उन्होंने आपकी समस्याओं को समझा और बोला है कि वो जहां तक आप लोग की मदद हो पाएगी वो करने के पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय बड़े भाई तिवारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंजलि जी, कोई हमारा ये प्रश्न नहीं है, तिवारी जी मेरे साथ हैं। आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के कारण ही जो है हम लोग समाज में स्थापित हैं, लेकिन जो मेरी पीड़ा है और क्या कौन कैसे किया, इसका विषय नहीं है, विषय शिक्षा मित्रों का है। और बिल्कुल सही है, आप शिक्षा मित्रों का और मैंने बारीकी से देखा है। और शिक्षा मित्र वो था जो टॉपर था, वो आया, आप कौन कैसे लाया, ये गांव सभा की जिम्मेदारी थी, प्रधान की जिम्मेदारी थी। उस समय तीनों सरकारों में शिक्षा मित्र की भर्ती हुई है, बसपा में भी हुई है, सपा में भी हुई है और भाजपा में भी हुई है। तो सभी सरकारों में हमने काम भी किया है और सभी सरकारों से लड़ने का काम किया है। बसपा ने हमारा क्षण करा दिया, समाजवादी पार्टी में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट रहा होगा या उन्होंने पॉलिसी मैटर बनाया और 3 साल हमको सर्विस दिया। जितना जीवन में मानदेय नहीं मिला उतना वेतनमान लोगों को उन्होंने 3 साल में दिया, तो लोगों का जीवन खुशहाल था। फिर लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में कैसे क्या हुआ वो बात अगर मैं मंच पे कहूँ तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सबका सम्मान है। और आप मेरे बड़े भाई हैं और कलमकार भी हैं, आप हमसे अधिक जानकारी रखते हैं, तो निवेदन है सरकार के पास हमारे सवाल जाएं और सरकार से हमारा अनुरोध हो। और मैं भी निवेदन कर रहा हूं, इसका लाभ होना चाहिए। और माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी नहीं आए तो उनको मैं यहीं से धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि जहां भी आप हों और सुन रहे हो तो हमारे विचार को आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करें। आदरणीय बड़े भैया सुनील जी तिवारी जी तो पहुंचाएंगे ही, मैं तो निवेदन मैं प्रयास करूंगा, वचन दे रहा हूं, मैं पूरा प्रयास करूंगा, जिस मुद्दे पे जरूरत पड़े मैं आप साथ खड़ा हूं। मैं वो भागे ना, वो हमसे बात करें, नहीं हम उनके घर जाके उनसे बात करेंगे। और प्रदेश के शिक्षा में शिव कुमार जी और धैर्य के साथ काम करें, हम लोग निरंतर लगे। धन्यवाद जी। शिव कुमार जी और सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि शिव कुमार जी ने साफ तौर पर अब ये बताया है, कहा है बीजेपी के प्रवक्ताओं को कि भाई हमारे मुद्दों पर बैठिए, हम सिर्फ आपसे कोई सवाल जवाब नहीं, हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से ये बात बीजेपी के प्रवक्ताओं तक या सत्ता पक्ष में बैठे लोगों तक पहुंचे और वो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ चर्चा में जरूर बैठे। फिलहाल शिक्षा मित्रों से जुड़ी और भी सारी नई अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहे। कल इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।